इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन। महानुभाव, इस संसार में इंसान ज्यादातर बाह्य प्रदर्शन में लगा हुआ है। ज्यादातर इंसान बाहरी दिखावे में लगा हुआ है। ज्यादातर इंसान इस सोच में डूबा हुआ है कि यह मैं कार्य करूंगा तो लोग क्या सोचेंगे। अरे, लोगों का काम तो सोचने का ही है। मैं अक्सर कहता हूं कि लोग क्या सोचेंगे यह भी आप सोचोगे तो स्वस्थ कैसे रहोगे। लोगों को सोचने का काम करने दो, आप अपना काम करो। तो आज चर्चा करेंगे प्रदर्शन और आत्मदर्शन कि प्रदर्शन क्या है और आत्मदर्शन क्या है। आज हम प्रातःकाल से उठकर संध्या काल तक जो कार्य करते हैं उसमें अधिकांशतः कार्य प्रदर्शन के होते हैं। आप प्रातःकाल उठ के स्नान करते हैं। स्नान करने के बाद जब आईने के सामने अपने इत्र फुरेल लगाते हैं, क्रीम पाउडर लगाते हैं, कंघी आदि करते हैं, उसके बाद में जब आप वस्त्र पहनने का प्रयास करते हैं तो मन में ये जरूर आता है कि इस तरह की वस्त्र पहनकर मैं जाऊंगा तो लोग क्या सोचेंगे। कपड़े की मैचिंग हो नहीं रही, घड़ी का पट्टा शर्ट से मैच हो नहीं रहा, पर्स की मैचिंग साड़ी से हो नहीं रही, और यह सब करने से आपका फायदा क्या। सिर्फ 4 लोग अच्छा कह देंगे कि कितना सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से होकर आया है। लेकिन ये किसके लिए किया? ये किया बाह्य प्रदर्शन के लिए। लेकिन हमने अपने आत्मदर्शन के लिए क्या किया? मंदिर में आने के बाद भी हमारे अंदर एक ही वस्तु लगी है कि मैं सामग्री चढ़ा रहा हूं, मैं पूजन कर रही हूं, मैं भगवान का अभिषेक कर रहा हूं, मैं भगवान की माला जाप कर रहा हूं, मैं स्वाध्याय कर रहा हूं, मैं आहार दे रहा हूं। अरे, आप किसके लिए कर रहे हो? यह सब चीजें बाह्य के लिए नहीं है, यह सब चीजें आपकी अंतरंग के लिए है। आप जिस प्रकार से साबुन से नहाते हो तो बहिरंग का मैल साफ हो जाता है, उसी प्रकार से अंतरंग रूपी भी साबुन को लगाने का प्रयास करें। बहिरंग साबुन तो आपने जीवन में कितने बार लगाई, दिन में 2 बार 3 बार भी लगा लेते हो, लेकिन क्या आपने कभी अंतरंग में साबुन से धोया? आपने बाहर झाड़ू तो कई बार लगाई, लेकिन क्या कभी आपने अपने अंतरंग में झाड़ू लगाई? और ध्यान रखना, बाहर झाड़ू तो आपके यहां पर कर्मचारी लगाते हैं, लेकिन अंतरंग में झाड़ू जो होती है वह आपको खुद को लगाना ही पड़ेगी। और जिसने अपने अंतरंग में झाड़ू लगा ली उसको फिर बहिरंग की आवश्यकता होगी ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज तक हम जो कर रहे हैं वह दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्या कर रहे हैं। आप घर में भोजन बनाते हो तो भोजन बनाते समय आपको यह भी ध्यान रखना पड़ता है कि आज ये भोजन बच्चे पसंद करेंगे कि नहीं। कल ही तो नाश्ते में पोहा बनाया था, आज फिर पोहा बनाऊंगी तो बच्चे खाएंगे कि नहीं। आज दोपहर में पराठा बनाया था, कल भी दोपहर में पराठा बनाया था, आज यदि नमकीन पराठा नहीं बनाऊंगी तो पति खाएंगे कि नहीं। अरे, आप अपने लिए क्या बना रहे हो? आज तक आप जो भोजन बना रहे हो, बच्चों के लिए, पति के लिए, सास ससुर के लिए, दादा दादी के लिए बना रहे हो, मेहमानों के लिए बना रहे हो, क्या आपने कभी अपने लिए भोजन बनाने का प्रयास किया कि आज मेरी पसंद का मैं भोजन बनाऊंगा, बनाएंगी और सारे के सारे लोग खाएंगे? हम दुनिया के पसंद के चक्कर में अपनी पसंद को भूल चुके हैं। दुनिया को दिखाने के चक्कर में अपने आप को देखना भूल चुके हैं। दुनिया को पाने के चक्कर में अपने आप को पाना भूल चुके हैं। और मैं हमेशा एक बात कहता हूं, पहले अपने आप को पाने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने आप को पा लेता है, दुनिया उसको अपने आप मिल जाती है।
पहले अपना भोजन करने का प्रयास करो, फिर दूसरे को भोजन कराने का प्रयास करो। अर्थात ये नहीं कर से कहने का तात्पर्य यहां पर है कि पहले जो भोजन आप करते हो, क्यों करते हो कि आप संतुष्ट हो जाओगे जब दूसरों को संतुष्ट करा पाओगे। इसका मतलब ये नहीं कि कल से लोगों को भोजन देना बंद कर दो और खुद खाना चालू कर दो। तात्पर्य आप, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि जब मैं 20, 25, 40 मिनट बताता हूं, सुनाता हूं, तो उसमें व्यक्ति बड़े मुश्किल से 2-4 बातें याद करता है। और 2-4 बातें भी कौन सी याद करता है कि जो उसके कार्यकारी होती है। ये तो समझाने का तरीका है, बताने का तरीका है कि आप लोग किसी तरह तो समझिए। तो मैं आपको बता रहा था कि आत्मदर्शन करने का प्रयास करो। जो व्यक्ति अपने आत्मदर्शन जीवन में एक बार भी कर लेता है, उसको बहिरंग प्रदर्शन की आवश्यकता होती ही नहीं है। मंदिर में आ रहे हो, मंदिर में आने के बाद आपके भाव, आपकी भावनाएं, आपकी व्यवस्था प्रभु की ओर हो, क्योंकि जिसने एक बार प्रभु से आंखें मिला ली, उसको दुनिया में किसी और को आंखें दिखाने की आवश्यकता होती नहीं। आज हम दुनिया में किसी को आंखें दिखाते रहते हैं, इसको आंखें दिखाते हैं, उसको आंखें दिखाते हैं, उसको आंखें दिखाते हैं, लेकिन आज तक कभी हमने अपनी आंखों को प्रभु से मिलाने का प्रयास नहीं किया। और जिस दिन प्रभु से आंखें मिला लोगे, उसके बाद आपको जीवन में किसी को भी आंखें दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। हम क्या करते हैं? आज का इंसान गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है। आज का इंसान गली गली मोहल्ले मोहल्ले घूम रहा है। आज का इंसान होटल रेस्टोरेंटों में घूम रहा है। आज का इंसान गली गली मोहल्ले में घूम रहा है। आज का इंसान होटल रेस्टोरेंटों में घूम रहा है। आज का इंसान शॉपिंग मॉल कपड़े की दुकान में घूम रहा है। आज का इंसान गली गली मोहल्ले मोहल्ले में घूम रहा है। आज का इंसान रेस्टोरेंट होटल में घूम रहा है। आज का इंसान शॉपिंग मॉल कपड़ों की दुकान में घूम रहा है। लेकिन आज का इंसान आज तक कभी न रहने का ठिकाना जान पाया, न खाने का ठिकाना जान पाया, न पहनने का ढंग जान पाया। क्या कर रहे हो? कितनी शॉपिंग मॉल चले गए, कितने कपड़ों की दुकान चले गए, लेकिन आज तक आपको पहनने का ढंग ही नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि जो आप पहन रहे हो वह दूसरों को दिखाने के लिए पहन रहे हो, और जो अपने आपको दिखाने के लिए पहनोगे तो आपको ढंग अपने आप हो जाएगा। आप जो खा रहे हो वह दूसरों को दिखाने के लिए खा रहे हो कि मैं यदि उस रेस्टोरेंट में खाऊंगा, मैं उस रेस्टोरेंट में जाऊंगी तो लोग मेरी कितनी प्रशंसा करेंगे। अरे भैया, ये प्रशंसा तो जब तक है, आपने आपके पड़ोस में नई गाड़ी देखी आई हुई, बहिरंग प्रदर्शन की बात बता रहा हूं। नई गाड़ी देखी, आपने मन में आया कितना अच्छा आदमी, कितनी अच्छी है, कितनी महंगी गाड़ी है, तमाम बातें हुई, और उसके बाद में 2 दिन बाद दूसरा पड़ोसी उससे महंगी गाड़ी लेकर आ गया। फिर क्या हुआ? 2 दिन तक सोच रहे थे कि मैं ये गाड़ी लेने की तैयारी करूंगा, मैं ये गाड़ी लूंगा, उस गाड़ी का दिमाग घट गया, दूसरी गाड़ी पर आ गया, दूसरी गाड़ी से तीसरी गाड़ी पर आ जाएगा, छोटे मकान से बड़े मकान, बड़े मकान से बंगले में, बंगले से कोठी में, ये चलता रहेगा। लेकिन जो एक बार आत्मदर्शन कर लेता है, उनको इन सबसे अपने आप विरक्ति हो जाती है। क्योंकि आत्मदर्शन अपना अर्थात आत्मा का दर्शन, आत्मा अर्थात जो हमारे शुभ अशुभ भाव हैं, सरल भाषा में समझिए, जो हमारे अंतरंग के परिणाम हैं कि क्रोध के समय हम कितना क्रोध करते हैं, मायाचारी के समय हमारे मन में कितनी मायाचारी आती है, लोभ के समय हमारे अंदर कितना लोभ आता है, और मोह के समय हमारे अंदर कितना मोह आता है। लोभ सूक्ष्म संप्राय नाम का गुलिस्तान है, क्षीण मोह 12वां गुलिस्तान है। आपको बताना चाहता हूं कि वर्तमान काल के जो मुनिराज हैं वह 6ठे 7वें गुलिस्तान तक होते हैं, और ये सब सत्ताएं 8वें 9वें 10वें 11वें वाले गुलिस्तान तक चलती हैं। लेकिन उसके बाद भी बात यहां इतनी सी है कि जिस व्यक्ति ने सम्मेद शिखर जी दर्शन को जाने के लिए चाहे नवंबर की टिकट बना ली है, उसको ये बात पक्की है कि नवंबर में मुझे सम्मेद शिखर जी के दर्शन हो जाएंगे। और जो व्यक्ति सोच रहा है कि नवंबर की टिकट नहीं बनाई, जिस दिन मैं टिकट ले लूंगा उस दिन हुआऊंगा, उसको यह पता नहीं कि मैं कब जाऊंगा। नवंबर वाला यह गौर से कह सकता है कि नवंबर के महीने में पारसनाथ भगवान के सिर्फ अपने चरणों पे मस्तक रखकर आऊंगा। लेकिन जो व्यक्ति कल जाने वाला है लेकिन टिकट नहीं ली, उसको यह कहना निश्चित नहीं है कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। तो जो मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में बढ़ चुके हैं, वह बाह्य प्रदर्शन को छोड़कर आत्म प्रदर्शन की ओर लग गए, आत्मदर्शन की ओर लग गए। क्योंकि जो आत्मदर्शन में लग जाता है उसका बहिरंग प्रदर्शन अपने आप समाप्त हो जाता है। गुरुदेव आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज अक्सर हम लोग को बताया करते थे, कोई कुछ भी कहे सुने हमको क्या लेना देना, कोई कुछ भी कहे सुने करे हमको क्या लेना देना, जो अपने में रम गया
उसको दुनिया से क्या लेना, जो अपने में रम गया उसको दुनिया से क्या लेना। अब विचार करिए, आप रास्ते से चल रहे हो और रास्ते से चलते समय आप बिल्कुल तैयार होके सज धज के चल रहे हो और उस समय आपका एकदम खास फ्रेंड, खास सहेली, खास रिश्तेदार निकल रहा है पास से और उसने आपको देखकर कुछ स्माइल नहीं दी, तो मन में कैसा आता है? आप वहां से जाते तक पूरा 1-2 साल का बायोडाटा निकाल लोगे कि मैंने उसको गलत तो नहीं बोल दिया था, आखिरी बात कब हुई थी, उसके पहले कब हुआ था, क्यों? क्योंकि आपकी सुंदरता को देखकर, आपके वस्त्रों को देखकर, आपके चेहरे, आपके रिश्तेदार ने स्माइल ही नहीं दी बस। अरे भाई ये तो सोचो, जिसके पास जो होगा वही तो देगा, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ही नहीं होगी, उसके जीवन पे मुस्कुराहट ही नहीं होगी। एक बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हर बाजार से गुजरने वाला खरीदार भी हो और हर दुनिया में रहने वाला दुनिया में फंसा हुआ हो। बाजार से गुजरा हूं, खरीदार तो नहीं हूं, और दुनिया में रहता हूं, दुनिया का तबलदार तो नहीं हूं। कि हर बाजार से गुजरने वाला खरीदार नहीं होता और हर दुनिया में आने वाला दुनिया में फंसता नहीं है। तो उसके पास प्रसन्नता होगी ही नहीं, उसने नहीं दी। आप क्यों सोचते हो? क्योंकि आपने अपना जो वस्त्र पहना था वह इसलिए पहना था कि लोग देख कर कहें वाह कितने अच्छे कपड़े हैं, लोग नेकलेस को देखकर कहें कितना अच्छा नेकलेस है, कड़े को देखकर कहें कितना अच्छा कड़ा है। एक बार एक महिला सुंदर सा कंगन लेकर आई, हाथों में कंगन को पहना और कंगन को पहनने के बाद जब निकली, मंदिर आई, पूजा करी, श्रीफल ले लेके सूची निर्मल नीरम आदि आदि बार बार घुमा रही है। आसपास के लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पूजा कर रही है, ध्यान नहीं दिया। आहार देने आई तो आहार कोई मुनिराज के पात्र में आहार दे रही है तो कंगन ऊपर नीचे हो रहा है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। बड़ी निराशा हुई कि मैं इतना अच्छा कंगन पहन के आई हूं और 2-5 श्रीफल भी चढ़ा दिए, आहार में 10 मिनट से 25 मिनट खड़ी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन कोई पूछ ही नहीं रहा है। अंदर आके जिनवाणी पढ़ने लग गई, जिनवाणी पढ़ी, कड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, कोई पूछ ही नहीं रहा है। बाहर चली, बाहर चलते चलते 2-4 लोग मिले, सबने उसका हाल चाल पूछा, कैसे हो, सब पूछा, लेकिन ये किसी ने पूछा ही नहीं। एक ने इतना तक पूछ लिया कि बहन उस दिन तुम ज्वेलरी शॉप में क्या खरीद के लाए, ज्वेलरी शॉप में गए थे तो क्या खरीदने गए थे, लेकिन उसने कंगन नहीं पूछा। उसको बड़ी गुस्सा आई। घर में आई, घर में बहुओं ने भी नहीं पूछा, बेटियों ने भी नहीं पूछा, किसी ने पूछा ही नहीं। बड़ी परेशान हुई। अब वो भोजन बना रही थी तो भोजन बनाने के समय उसको लगा तो भोजन बनाना ही नहीं, वो झोपड़ी में चली गई और जाके झोपड़ी में बैठकर, जैसे आजकल बंगलों में लोग क्या करते हैं, जो फार्म हाउस होते हैं झोपड़ी बना लेते हैं रहने के लिए, बैठने के लिए, ठंडक के लिए, तो झोपड़ी में जाकर बैठी और वहां पर जाकर उसने क्या किया, दीपक जलाया भगवान के सामने। कहने लगी भगवान मैं तो परेशान हो गई, मुझसे किसी ने पूछा ही नहीं, मैं तो आपके चरणों में दीपक लगा रही हूं। और जैसे ही दीपक लगाई, भाव गलत थे और दीपक की लो झोपड़ी की घास में लग गई और पूरी झोपड़ी जलने लगी। और जलने लगी तो उसे पानी डालना चालू किया, घर वाले पानी डालने आ गए, मोहल्ले वाले पानी डालने आ गए। इतने में एक उसकी सहेली कहती अरे बहन कितने सुंदर कंगन है, कहां से लिए? तो कहती है एक बात तू मुझसे पहले पूछ लेती तो मेरी झोपड़ी तो नहीं जलती, ये बात तू मुझसे पहले पूछ लेती तो मेरी झोपड़ी तो नहीं जलती। अर्थात बाह्य प्रदर्शन के चक्कर में यहां पर क्या करता है इंसान, अपने आत्म को जला देता है। और जो आत्मदर्शन में आ जाता है उसको किसी को जलाने की आवश्यकता नहीं होती। आपने बिसापहार स्रोत का नाम सुना है, धनंजय कवि का नाम सुना है। धनंजय कवि ने क्या किया, वह अपनी भक्ति में लीन थे, आत्मदर्शन में लीन थे। उनको पता नहीं था कि मेरी पत्नी आ रही है, कि मेरा पुत्र आ रहा है, कि मेरा रिश्तेदार आ रहा है, कि मेरे नातादार आ रहा है। मैं आपसे बार बार कहता हूं, आप कहते हो कि महाराज जी वह व्यक्ति पूजा के समय सही चावल नहीं चढ़ा रहा था, तो भैया तुम अपने चावल चढ़ा रहे थे कि पड़ोसी को चावल चढ़ते हुए देख रहे थे? तुम यहां पर निरीक्षण करने आए थे कि आत्म परीक्षण करने आए थे? जो व्यक्ति आत्म परीक्षण करता है वह कभी निरीक्षण नहीं कर सकता, और जो व्यक्ति निरीक्षण कर रहा है वह आत्म परीक्षण कभी कर नहीं सकता। तो धनंजय कवि अपनी भक्ति में लीन थे, उनके पुत्र को सांप ने काट दिया। सोचिए यहां पर बैठे हुए हैं और मालूम चल जाए कि घर के मोहल्ले में शेर आ गया। अरे महाराज पूजा तो अकल भी कर लेंगे, शेर घर में घुस गया तो क्या होगा? फोन लगाएंगे तुरंत, रमू समू कामू जो भी भाई लगाओ, बच्चे सुरक्षित हैं कि नहीं, सब काम ठीक है, दरवाजा बंद कर देना, ताला बंद कर देना। बोले क्या हुआ? बोले बस बंद कर लेना।
तो बता रहा था आपको कि वह उसके बेटे को सांप ने काट लिया, पत्नी चिल्लाते चिल्लाती गई कि तुमको पूजा से मतलब है, तुमको घर से कोई मतलब नहीं, बच्चा मर रहा है। वो अपने आत्मा में लीन, आत्म ध्यान में लीन थे। पत्नी को गुस्सा आई, आओ देखा ना ताओ, आओ देखा ना ताओ। उन्होंने क्या किया, उसको बेटे को लाया और उसकी गोद में पटक दिया। बच्चा गोद में आ गया। उसके बाद भी धनंजय कवि ने आंखें नहीं खोली। जब उनकी पूजा संपन्न हुई उसी समय उन्होंने बिसापहार स्त्रोत की रचना कर दी और बिसापहार स्त्रोत की रचना के प्रभाव से उनके बच्चे का सर्प का विष भी निर्विष हो गया। अर्थात जो आत्मदर्शन में लीन होता है उसके काम अपने आप हो जाते हैं और जो आत्मदर्शन छोड़कर प्रदर्शन में लगता है उसके काम कभी संपन्न नहीं हो पाते। तो बहिरंग को छोड़ो, अंतरंग का दर्शन करो। आप बताइए कितने भवों से, कितने सालों से इस शरीर को खिला रहे हो, पिला रहे हो, इत्र फुलेल लगा रहे हो, लेकिन तो भी ये शरीर बदबू मारता है। एक समय के बाद शरीर की स्थिति बदल जाती है, लेकिन जिसने आत्मा का परीक्षण कर लिया, आत्मा का निरीक्षण कर लिया, आत्मदर्शन को पा लिया, वह जीवन में कभी भी बदबूदार नहीं होगा, वह जीवन में हमेशा सुगंधित ही रहेगा। जिस प्रकार से कोहिनूर हीरे को कितने भी डिब्बे में छुपा दिया जाए, कितने भी काले कपड़े में लगा दिया जाए, लेकिन जैसे ही बाहर आता है उसकी कीमत अपने आप बोलने लग जाती है। तो जो आत्मा की कीमत है, आत्मदर्शन की कीमत है, वह अपने आप सामने आ जाएगी। तो आत्मदर्शन का प्रयास करें। बहिरंग दर्शन तो बहुत कर लिए, प्रदर्शन को छोड़ें, बहिरंग दर्शन को छोड़ें, थोड़ा सा जीवन में आत्मदर्शन करें। कभी कभी दिन में एक बार अपने आत्मा को बुहारने का प्रयास करें। घर को तो बहुत बुहारते हो, घर को तो बहुत झाड़ू लगाते हो, लेकिन अपने अंतरंग के जो राग द्वेष परिणाम है, क्रोध लोभ परिणाम है, उनको भी कभी झाड़ू लगाने का प्रयास करें तो जीवन सफल होगा। इति शुभ भावना। आचार्य गुरुदेव सिद्धांत सागर जी महाराज की। कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सौभाग्य भक्त श्री संजय जैन, श्रीमती ममता जैन, ग्रेटर कैलाश, दिल्ली। सौभाग्य भक्त श्री संतोष काला, श्रीमती सुरेखा काला, रायपुर, छत्तीसगढ़। सौभाग्य भक्त श्री रमेश काला, श्रीमती गुणमाला काला, हैदराबाद। सौभाग्य भक्त श्री विजेंद्र जैन, श्रीमती निर्मल जैन, गुरुग्राम। आयोजक सौभाग्य संस्कार संगठन, दिल्ली। अचल जैन, अजीत सेठी, विकास जैन, पुष्प जैन।